सो माइंडफुलनेस का मतलब होता है प्रेजेंट में रहना। आप देखो, जब आप किसी चीज को टच करते हो ना, और इसके अलावा जब मैं यहाँ पे काउंसलिंग के दौरान या फिर मेडिकेशन के दौरान भी माइंडफुलनेस के बारे में बताता हूँ, तो मैं ये चीज बताता हूँ कि माइंडफुलनेस का मतलब है आप जिस चीज को देख रहे हो उसको अपने संपूर्ण स्वरूप में देखना और उसकी हर एक चीज को बारीकी से निहारना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ लिखा हुआ है कहीं पर, वो देख रहे हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। कुछ मिला नहीं तो मैंने ये उठा लिया। ठीक है, ये मेरे पास जो एग्जाम में हम पैड यूज करते हैं ना, वो है। अब देखो, इसमें ना एक चीज लिखी है YOU, आपको शायद थोड़ा उल्टा दिख रहा हो, और उसके बाद लिखा है V, और यहाँ पे शायद A लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप जनरली इसको पढ़ते हो तो कैसे पढ़ रहे हो, बस U और VA लिखा हुआ इतना पढ़ोगे इसको। पर माइंडफुलनेस में पता है इसको कैसे पढ़ेंगे? हम Y पे इंडिविजुअली ध्यान देंगे, हम O पे इंडिविजुअली ध्यान देंगे, फिर हम U पे इंडिविजुअली ध्यान देंगे, फिर हम इस पे V पे और A पे इंडिविजुअली ध्यान देंगे। फिर माइंडफुलनेस में हम ये भी ध्यान रखेंगे कि ये कौन से कलर का है, हम वहीं के वहीं हम ऑब्जर्व करेंगे। वी विल नॉट जज, वी विल जस्ट ऑब्जर्व। व्हाइट कलर में है, ओ कौन से कलर में है, व्हाइट कलर में है, क्यू कौन से कलर में है, व्हाइट कलर में है। फिर VA जो लिखा हुआ है वो कैसे है, ए में डंडी नहीं है। ठीक है, जो बीच में लकीर आती है वो नहीं है। इसके पीछे जो फील्ड है वो फील्ड है येलो से, और ये कौन से कलर से बना हुआ है, ब्लैक कलर से। इतना ध्यान देना। कई बार होता है ना, आप चीजें देखते हो फिर आप भूल जाते हो, क्यों? बिकॉज यू आर नॉट माइंडफुल। आप माइंडफुलनेस से चीजें नहीं देखते हो, आप बस उसको ऊपरी तरह से देखते हो, वो आपकी माइंड में स्टोर ही नहीं हो पाता, इसलिए मेमोरी भी वीक होती है। तो क्यों बोलते हैं कि मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से मेमोरी अच्छी होती है? बिकॉज माइंडफुलनेस वहां पे अटैच हो जाती है। आप हर एक चीज को ध्यान से देखते हो। साइंस का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, किसी चीज को आपकी मेमोरी में उतारने के लिए फोकस होना बहुत जरूरी है। ये पहली चीज, और भी बहुत सारे वहां पे कैटेगरीज और पैटर्न्स और वेराइटीज और चीजें हैं, रीजंस हैं, पर सबसे मेन चीज, जो सबसे बेसिक चीज है, वो है फोकस। इसलिए जब बचपन में बच्चे नहीं पढ़ते थे तो बड़े बोलते थे ध्यान दो, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए तुमको नहीं आ रहा है। वो गलत नहीं बोलते थे, ऑल्दो वो ये नहीं समझ पाते थे कि बच्चा ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा है, वो एक अलग चीज थी। तो हमको ये ध्यान रखना है कि देखो, अब वाई को भी आपको कैसे देखना है पता है? वाई की पहले आप ये वाली डंडी देखो, फिर आप ये वाली डंडी देखो। एक बार आप करके देखो अपने सामने कुछ बड़े अक्षर में, पहले बड़े अक्षर से करो, फिर धीरे धीरे छोटे पे भी आ जाएगा। तो आप ना उसकी हर एक चीज पे ध्यान दो। जब आप ध्यान दोगे ना, आप पाओगे आप अपने आप प्रेजेंट में आ रहे हो। यू आर नॉट लूजिंग योर प्रेजेंट, यू आर नॉट गेटिंग लॉस्ट इन द पास्ट, और ना ही आप फ्यूचर में जा रहे हो, आप प्रेजेंट में ही रह रहे हो। तो वाई को पूरी तरह ध्यान से देखो, और उसकी इस डंडी से लेके इस कोने तक देखो, फिर आप इस डंडी से लेके इस कोने तक देखो, और सिर्फ वाई को ही देखो, अभी सब कुछ भूल जाओ। फिर ओ पर आओ, फिर ओ को डायरेक्ट ओ की तरह मत देखो, पूरे उसको उस गोले की तरह देखो। एक पॉइंट से शुरू करो अपने माइंड में, और उसी पॉइंट पे जाके कनेक्ट करो कि वो पूरा ओ बन जाए। फिर यू को भी ऐसे करो, एक पॉइंट से शुरू करो और एक पॉइंट पे जाके उसको खत्म करो, और उसी पे फोकस रखो, तब तक दूसरा कुछ मत सोचो। फिर वी है, फिर ए है। दिस इज कॉल्ड माइंडफुलनेस।